पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि उनके राज्य में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा। बनर्जी ने कहा है कि वह अल्पसंख्यकों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करेंगी। दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बनेगी जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलेगी। दिल्ली विधानसभा में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का काम पूरा करने के लिए 60 दिनों का लक्ष्य रखा गया है। इस हिसाब से दिल्ली विधानसभा का अगला मानसून सत्र पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इस प्रणाली के शुरू होने से विधानसभा की मासिक बिजली खपत में 15 लाख रुपए तक की बचत होने की उम्मीद है, जिससे सरकार को वित्तीय लाभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2025 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की वृद्धि की है। नए ऐलान के बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सुबह बुधवार 9 अप्रैल को रेल मार्ग पर भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से 2 रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार में हुई दिल्ली सरकार की समितियों और अन्य बोर्ड्स में मनोनीत सदस्यों और पदाधिकारियों की कुल 177 नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर हरियाणा सरकार एक बार फिर से मेहरबान हुई है। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फिर फरलो दी है। आज सुबह पुलिस सुरक्षा के बीच जेल से निकलकर सिरसा डेरा की तरफ राम रहीम गए हैं। राम रहीम इस बार फरलो में सिरसा डेरा में रहेगा। वक्फ विधेयक के कानून बन जाने के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार इस पर बयानबाजी की जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से वक्फ कानून को वापस ले जाने की मांग की जा रही है, तो बीजेपी इस मसले पर मुख्य विपक्षी पार्टी पर लगातार हमला कर रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 8 लाख एकड़ जमीन पर अस्पताल और स्कूल क्यों नहीं खोले गए? आपको गरीब, विधवा आदि की भलाई होने से कोई दिक्कत है? आगे रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि राहुल को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या बोलना है। निवेश यूपी के नए सीईओ के रूप में विजय किरण आनंद की नियुक्ति की गई है। आईएएस अभिषेक प्रकाश को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। विजय किरण आनंद वर्तमान में कुंभ मेला अधिकारी बनाए गए थे। राजस्थान में बढ़ते पेयजल संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा है। मंगलवार को झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे के दौरे पर पहुंची वसुंधरा राजे ने जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अधिकारियों की क्लास लगाई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी। वसुंधरा राजे के इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने भी त्वरित प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राजस्थान सरकार से जवाब तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में अभिनव अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमेम वह कथा सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों से लग रहा है कि अभिनव अरोड़ा कथावाचक बन गए हैं। अभिनव अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, रामनवमी पर नई दिल्ली में राम जन्मभूमि कथा मेरी अयोध्या मेरे राम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।